Hello students, today we are going to do the exercise 4.3. 4.2 तक हम कर चुके थे. Now we are going to do the exercise 4.3. Exercise 4.3 में क्या करना है आपको? First question देखो, question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. आपको जितने भी यहाँ पे टर्म्स पार्ट दिए हो उन सभी की आपको टू वेरिएबल्स में ग्राफ प्लॉट करने हैं. सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं वो पहले भी एक्सप्लेन कर दिए जा चुके थे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेंगे. दोबारा से देखिए. फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इज x plus y is equals to 4. This is the equation and we have to draw the graph of this equation. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या आएंगे. एटलीस्ट किसी भी इक्वेशन के कम से कम 3 सॉल्यूशन तो निकालने ही हैं. नहीं निकालोगे 3 सॉल्यूशंस तो 2 सॉल्यूशंस में ग्राफ गलत भी हो सकता है, तो 3 में एकदम एक्यूरेट ग्राफ बनता है. तो एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन शुड बी देयर. तो हमने क्या किया, x और y लिख लिया और हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बना लिए ताकि हम जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने 3 सॉल्यूशंस बना पाए. ना x plus y is equals to 4 है. मैंने पहले ही बता दिया था एक वेरिएबल को इधर रखना है और दूसरे वेरिएबल को उस साइड पे रखना है. तो x is equals to 4 minus y ले लेंगे. y को हमने उस साइड में ट्रांसपोर्ट कर दिया. अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमें इमेजिनरी सोल्यूशन रखना है और जो x या y की वैल्यू जो आई वो लेनी है. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y की इमेजिनरी वैल्यू रख रहे हैं, यानी अपने मन से कोई भी वैल्यू रख रहे हैं और जो x आएगा वो पर रख रहे हैं. सबसे पहले y is equals to 1 रखते हैं. If y is equals to 1 then x is equals to 4 minus 1 that is equals to 3. This is our first value. Now second, if y is equals to 2 then x is equals to 4 minus 2 that is equals to 2. If y is equals to 3 then x is equals to 4 minus 3 that is equals to 1. चलो ये 3 सॉल्यूशंस हो गए. इस तरह से आगे भी आप कई सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. हम यहाँ पे सिर्फ 3 सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. हमने y की वैल्यू 1 रखी तो आंसर 3 क्या आया, आंसर x क्या आया 3. y की वैल्यू 2 रखी तो x क्या आया 2. y की वैल्यू 3 रखी तो x क्या आएगा 1. So these are the values we have got. तो हमने क्या किया, x और y की वैल्यू पुट कर ली और जो हमें मिला वो ले लिया ना. अब इनको एक्सप्रेस करना है पॉइंट्स में, जैसे पहले ही बताया था. पहले x लिखा जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 3 1. फिर x और y दोबारा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट 2 2 देन 1 3. सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें मिल गए. अब हमें इन्हें प्लॉट करना है. ग्राफ बनाने के लिए बोला है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा. ग्राफ बनाने के लिए आप सभी लोग सबसे पहले तो x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. दिस इज अवर ओरिजिन. नाउ 1 2 3 4 5. बच्चों जब भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो ग्राफ पेपर में ही प्लॉट करना है आपको ग्राफ. और दूसरी बात, ग्राफ में आप अपने पॉइंट्स देख लेंगे कि पॉइंट्स किस डिस्टेंस तक जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ पेपर इतना बड़ा A4 साइज का ले लिया और उसमें ग्राफ इतना सा बनाया है. तो आपको क्या करना है, आपको मेजर भी करना है कि आपके कितने पॉइंट्स हैं. अगर 3 पॉइंट्स है तो मैक्सिमम 4 तक एक्सटेंड कर दो. -1 -2 -3. ठीक है, 1 2 3 4. यहाँ हमने 4 तक कर दिया. और नीचे क्या आएगा, नीचे नेगेटिव y एक्सिस. दिस इज x डैश एंड दिस इज x, दिस इज y डैश एंड दिस इज y. -1 -2 -3 -4. 1 2 3 एंड 4. ये हमने ग्राफ बना लिया, अपना ग्राफ का फ्रेमवर्क बना लिया. नाउ फर्स्ट पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है इसमें, दिस इज 3 1. 3 एंड 1. x एक्सिस में 3, y एक्सिस में 1. तो x एक्सिस में हमने 3 देखा, y एक्सिस में हमने 1 देखा. तो कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ लाई करेगा पॉइंट. ठीक है, अब आप जब प्लॉट करना सीख जाओगे पॉइंट तो आपको ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, ये इंडिकेशन आपको नहीं देने, डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट दिखाना. नेक्स्ट 2 2 2 2 देखो, x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 2. तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर. क्यों, x एक्सिस में 2 लिया, y एक्सिस में 2 लिया तो पॉइंट यहाँ आ गया. नेक्स्ट 1 एंड 3. तो x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में 3. ये आ गया पॉइंट. तो देखो बच्चों ठीक से बनाते हैं.
ये आ गया। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, हमारे तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। दिस इज द लाइन वेयर द 3 पॉइंट्स लाई। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपको इंडिकेशन देना है, दिस इज 3 1 2 2 1 3 एंड दिस इज योर लाइन ऑफ इक्वेशन x plus y is equals to 4, x plus y is equals to 4। ठीक है, इस तरह से देना है और इसी तरह से सारी इक्वेशंस रिप्रेजेंट करनी है। अब देखो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 दिया है। आई थिंक ये सभी को हो जाना चाहिए ना। थर्ड पार्ट, वी आर डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज क्वाइट डिफरेंट। थर्ड पार्ट इससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। The third part is y is equals to 3x। यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल इधर दिया हुआ है, एक वेरिएबल इधर दिया हुआ है, y is equals to 3x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर वेरिएबल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशंस निकालने हैं। चलो सॉल्यूशंस देखो, x y 1 2 3 एज आई सेड बिफोर, कम से कम 3 सॉल्यूशंस तो निकालने ही है, और एग्जाम में भी आप जब करते हो तो कम से कम 3 सॉल्यूशंस तो निकालने ही है। वैसे तो लाइन तो आपकी 2 सॉल्यूशंस में भी बन जाएगी, लेकिन एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों कभी कहीं पर भी हो सकते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये लाइन जो हमने बनाई है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। उसका पता करने के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशंस तो निकालने ही पड़ेंगे। नाउ y इज इक्वल्स टू 3x इज द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें x की इमेजिनरी वैल्यू रखनी है। कैसे पता चलता है कि x की वैल्यू कौन सी, x की रखनी है कि y रखनी है? तो हम यहाँ निकाल क्या रहे हैं, हम y निकाल रहे हैं, इसीलिए हमें x की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल अकेला रह जाएगा वो वैल्यू इमेजिनरी नहीं रखनी, बाकी ये वाली वैल्यू इमेजिनरी रखनी है। यहाँ चाहे y हो चाहे x हो, कुछ भी ना। x की वैल्यू अगर हम इमेजिनरी रखते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। इफ x is equals to 1, then y, what is the value of y? This will be 3. If x is equals to 2, then value of y is 6. तो हमने 3 अपनी इक्वेशंस निकाल ली, तो अपने सॉल्यूशंस निकाली। लेट्स पुट इन देम। 0 तो 0 आया, अगर 1 रखा तो 3 आया, अगर 2 रखा तो 6 आया। बच्चों ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप होल नंबर्स में ही लो, फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, ठीक है। सो द इक्वेशंस विल बी 0 0 1 3 2 एंड 6।